हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शहदी और मैं वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल शहदी वेब एक्सपर्ट पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री होस्टिंग और विद फ्री डोमेन वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल। और मैं आपको वर्डप्रेस का एक प्रोफेशनल थीम भी दूंगा, तो जिसे आप अपनी वेबसाइट में अपलोड करके एक अपनी प्रोफेशनल सी वेबसाइट बना सकते हैं और उससे अल्हम्दुलिल्लाह आप अर्न भी कर सकेंगे गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाने के बाद। तो मैं आपको आज की वीडियो में मुकम्मल बताऊंगा कि आपने कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, कहाँ से होस्टिंग फ्री लेनी है और कहाँ से डोमेन फ्री लेनी है। मैंने एक डोमेन फ्री का आपको तरीका बताया हुआ था, उसकी वीडियो मैंने अपलोड अलहदा से की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। और उससे पहले प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियोस आपको आसानी से पहुंच सकें और आप उन वीडियो से काफ़ी फ़ायदा भी उठा सकें। तो हम चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये एक फ्रीडम वेबसाइट है, इसके रिलेटेड मैंने भी पहले भी एक वीडियो बना दी है और तरीका सारा बता दिया था कि आपने कैसे यहाँ से डोमेन बाय करनी है। तो ये मेरा अकाउंट अभी तो एक्टिव है, मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं ऊपर। और यहाँ पे मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ और रजिस्टर अ न्यू डोमेन। तो मैं अपनी एक न्यू डोमेन क्रिएट करता हूँ ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूँ कि हम कैसे अपनी डोमेन को अपनी डोमेन को कैसे हम वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डोमेन सर्च करता हूँ, तो देखते हैं अपने चैनल के नाम से। तो ये मैंने डोमेन नेम एक सर्च किया है, देखते हैं कि इनमें से कोई एक वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं पांचों नेम मेरे ख्याल से अवेलेबल हैं, तो इनमें से मैं कोई सा भी उठा लेता हूँ, .ml उठा के देखता हूँ। तो ये सिलेक्ट हो गया है और इसे मैं चेकआउट पे क्लिक करके कार्ट पे क्लिक करता हूँ आगे। तो आपके सामने ये एक इस तरह का इंटरफेस आ गया है। इसे मैं अब 1 ईयर के लिए फ्री लेता हूँ मैं। तो इसे मैं 1 ईयर के लिए फ्री लेता हूँ। अगर आप आगे 2 ईयर वगैरह जितने भी लेना चाहते हैं तो ये आपसे प्रीमियम लेंगे। तो ये 12 मंथ के लिए आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं डोमेन। तो कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। तो मैंने ये सारा तरीका डोमेन फ्री मैंने कहा कि आपको दोबारा बता देता हूँ मैं। एक मुकम्मल कोर्स ये वर्डप्रेस का ही बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने इनकी टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा वेट लेगा, उसके बाद ये आपका ऑर्डर जो होता है ये कंफर्म हो जाएगा, ये आपकी ऑर्डर आईडी होगी। और यहाँ पे आपने दोबारा आ जाना है क्लिक टू वो क्लाइंट एरिया में, मतलब कि आपने वापस बैक आ जाना और यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने माई डोमेन पे आ जाना है और देखना है कि आपकी डोमेन एक्टिव हुई भी है या नहीं। तो आप ये देख सकते हैं shahdiwebexpert.ml ये मेरी डोमेन एक्टिव हो चुकी है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, पहला स्टेप तो हमारा फॉलो है कि हमने डोमेन ले ली अपनी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ब्लॉगर पर तो मैंने आपको मुकम्मल वेबसाइट बनानी सिखा दी थी और फ्री डोमेन को हम कैसे अटैच करते हैं अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट में, वो तो मैंने आपको मुकम्मल कोर्स में बता दिया है। और आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल वर्डप्रेस का बताऊंगा कि फ्री होस्टिंग भी आपने कैसे लेनी है। तो ये हमारा एक फ्री डोमेन का स्टेप फॉलो क्लियर हो गया। और उसके बाद आ जाते हैं हम ये फ्रीडम वेबसाइट का और ये फ्री होस्टिंग का, इन दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आपने जाकर क्लिक करके इन वेबसाइट को ओपन करना है। तो ये फ्री होस्टिंग की वेबसाइट है इन्फिनिटी फ्री के नाम से। तो ये आप देख सकते हैं कि फास्ट फ्री होस्टिंग है और कम्प्लीटली फ्री, कोई आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अनलिमिटेड होस्टिंग है और एनी डोमेन। और यहाँ पे आप इन्होंने बताया हुआ कि आप किन किन प्लेटफार्म पे आप अपनी डोमेन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस, जुमला, ये सारे कुछ प्लेटफार्म है जहाँ पे आप डोमेन को इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट एक प्रोफेशनल सी बना सकते हैं। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने करना है इसे साइन अप नाउ। तो मेरे से शायद नेट प्रॉब्लम है, मैं उसे चेक कर लूँ एक बार। जी हाँ फ्रेंड, मैंने अपने नेट को
मेरा नेट ऑफ हो गया था। तो आपने सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करना है और अपना जो सा जीमेल होगा आपने वो यहाँ पे एंटर करना है। मैं अपना जीमेल वगैरह एंटर कर देता हूँ और कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगा देता हूँ। और उसके बाद पासवर्ड लगाने के बाद आपने दोबारा इसे कंफर्म पासवर्ड पे भी क्लिक करना है और उसके बाद इनकी टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आई एम रोबोट पे क्लिक करना है और ये इनका एक कैप्चा आएगा वो आपने फिल करना है जो, और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है और दोबारा कर देते हैं। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा कैप्चा और इसे हम वेरीफाई करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमें क्या कह रहे हैं, अब यू हैव यूज पासवर्ड प्लीज, और ये कह रहे हैं अपना यूनिक उसको पासवर्ड लगाएं ताकि कोई बंदा आपकी ये वेबसाइट को हैक ना कर सके। तो मैं अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगा देता हूँ, आपने भी लगा लेना है। ठीक है, तो ये मैंने अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा दिया। उसके बाद यही अगेन सेम स्टेप आपने फॉलो करने हैं। तो ये कैप्चा वगैरह फिल करके आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये आपको कहेंगे कि आपके जीमेल पे हमने एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है। तो आपने आना है अपने जीमेल पे आने के बाद उस वेरिफिकेशन कोड को कॉपी करना है या वहाँ से आप डायरेक्ट इसे क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आपके सामने मैं देख लेता हूँ कि मुझे अभी इनकी तरफ से मेल आया भी है या नहीं। तो अभी तक तो कोई मुझे इनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फ्रेंड्स मैंने ये जीमेल जो था दोबारा इनकी तरफ से ये कंफर्मेशन जो था रीसेंट जीमेल किया है और अब देखते हैं हमारी तरफ आया या नहीं। तो ये देख सकते हैं इन्फिनिटी फ्री की तरफ से वेरीफाई जीमेल एड्रेस आया हमारे जीमेल पे। तो हमने यहाँ से सिंपल इसे वेरीफाई एड्रेस करना है, वेरीफाई करना है हमने। उसके बाद ये हमारा जो सा अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये हमारा अकाउंट जो सा ये एक्टिव हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, इसे हम करते हैं लॉगआउट कर लें। लॉगआउट करने के बाद हम सिंपली करते हैं साइन इन करते हैं हम अपने जीमेल को। तो जो आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया था वो आपने याद रखना है और उसके बाद आपने ये पासवर्ड लगाने के बाद कैप्चा फिल करने के बाद तो ये आपके सामने ये जो सा आपका अकाउंट होगा वो आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले ये अकाउंट में आएगा, आपने ऐसा करना है कि आपने क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक कर लेना है क्योंकि आपका कोई अकाउंट ओपन होगा ही नहीं इसमें। तो सबसे पहले आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, जितना आपको मुनासिब लगे। तो आपने करना क्या है अब वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने ये देखना है, उन्होंने कहा हुआ है कि डोमेन टाइप सब डोमेन या कस्टम डोमेन। अगर आपका डोमेन नहीं है तो आप ये आपको फ्री में डोमेन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके आगे ये लगा होता है इनकी डोमेन का एक्सटेंशन लगा होता है। तो वो आपको पता है कि आपकी डोमेन ख़राब हो सकती है। तो आपने कस्टम डोमेन पे क्लिक करना और यहाँ पे आना है और अपनी आपने जो सी डोमेन ली थी उसको आपने लेना है। अब शायद वेब एक्सपर्ट मैंने ली थी, अब इसे मैं मैंने डोमेन पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने डोमेन पे मैं क्लिक करने के बाद आपके ये लॉगिन कर लें। पहले आप लॉगिन करता हूँ मैं। अब लॉगिन करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने ये डोमेन आपने पहले कॉपी करनी और उसके बाद आपने ये डोमेन यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है और यहाँ पे सर्च डोमेन पे आपने क्लिक करना है और ये आपको बताएंगे कि आपकी डोमेन एक्टिव है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं द डोमेन शायद .amr इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो आपने अब नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये आपकी वेबसाइट का लेबल भी आपने इन्होंने ऑटोमेटिकली लगा दिया है। अकाउंट नेम इन्होंने जनरेट ऑटोमेटिकली कर देना है और उसके बाद आपने कोई पासवर्ड लगा देना है या जो सा आपका पासवर्ड है वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने पासवर्ड लगा दिया है। तो इनको कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा के फिल करने के बाद हमने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो ये हमें कुछ लेबल देंगे। तो इन्होंने कहा कि वो लेबल आपने अपने डोमेन की जो से
DNS सेटिंग होती है, वहाँ पे आपने जाके इनको सेव करना है जस्ट। तो आपने ये ऊपर लेबल ये आपको नज़र आ रहा है जो मैंने अभी टिक मार किया है इसकी कॉपी करने के लिए, तो इसे आपने कॉपी करना है। ये कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है इधर और यहाँ पे आना मैनेज फ्रीनम DNS पे आ जाना है आपने। इसे यहाँ पे आने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पर तो इनका सी नेम का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपने फिर दोबारा बैक आना है, बैक टू डोमेन पर क्लिक करना है। तो आपने आना है मेन्यू टूल पे आने के बाद नेम सर्वर, ये रहा नेम सर्वर। और ये इनकी तरफ से एक डिफ़ॉल्ट लगा होता है, तो आपने इसे यूज़र कस्टम पे क्लिक करना है और जो सा वहाँ से आपने कॉपी किया था वो इनकी तरफ से जो एक्सटेंशन थी वो यहाँ पे आगे पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद आपने यही एक्सटेंशन को कॉपी करके Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V कर देना और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पे 1 लिखा हुआ यहाँ पे 2 कर देना है। बस इतना सा काम है और इंशाल्लाह आपकी तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर डोमेन आपकी वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ टाइम लेते हैं। तो आपने ये एक्सटेंशन को सेव करना है सबसे पहले, और ये आपकी एक्सटेंशन जो होती है वो सेव हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने आना है और आने के बाद आपने फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो आप देख लेते हैं कि आपकी डोमेन हुई है, तो आप देख सकते हैं ये आपकी डोमेन उसी टाइम ही वेरीफाई हो गई है। मुझे लगा था कि 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं लगते। तो आपके सामने ये आपकी डोमेन वेरीफाई हुई है और आपने आना है व्यू क्लाइंट एरिया, या फिर आप कंट्रोल पैनल पे आपने क्लिक करना है सबसे पहले, ये वाला, सॉरी तो ये आपका अकाउंट है, ठीक है। तो आपने यहाँ मैनेज पे क्लिक कर देना था और यहाँ पे आपको आने के बाद ये आपको एक नोटिस मिलेगा, तो आपने इसे अप्रूव कर देना है। तो थैंक्स द पैनल इन लोड, आपका पैनल अब लोड हो रहा है, ये आपका पैनल अब लोड हो चुका है। तो आपका ये दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया कि आपने अब फ्री जो सी होस्टिंग है वो कैसे लेनी थी और आपने अपनी डोमेन को इस फ्री होस्टिंग के साथ कैसे अटैच करना था। तो आपकी जो सी होस्टिंग है और डोमेन है वो दोनों अब इकट्ठी हो गई हैं। आई मीन कि वो आपका अकाउंट और फ्री डोमेन ये अब एक्टिव हो गई हैं। तो एक्टिव होने के बाद अब आपने क्या करना है, अब तीसरा स्टेप मैं आपको बताता हूँ अब आपने क्या करना है। अब तीसरा स्टेप आगे आ जाता है कि आपने अपनी जो सी ये डोमेन होती जो सी आपने फ्री में ली है, अटैच किया है, आपने इनको वर्डप्रेस पे कैसे शिफ्ट करना है। तो वो अब हम देख लेते हैं कि हम अपनी डोमेन को कैसे हम अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। तो आपको एक यहाँ पर जो सा ये पैनल आपका लोड हो जाएगा, जब आपका ये मुकम्मल पैनल लोड हो जाएगा, लोड होने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर ये आपको मिलेगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और ये मेरे पास एक ओपन हो गया पेज। तो ये आप देख सकते हैं इनकी तरफ से ये काफ़ी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप अपनी होस्टिंग और डोमेन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जुमला भी है यहाँ पर, यहाँ ये बहुत अच्छा सर्च इंजन है, यहाँ पे भी आप अपनी डोमेन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सर्च इंजन है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आज की वीडियो में आपको जस्ट ये बताऊंगा कि आपने ये यहाँ पे वर्डप्रेस पे कैसे अपनी डोमेन को इंस्टॉल करना है। तो सिंपल ये आपके सामने इंस्टॉल डेमो ओवरव्यू, ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आपने सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और इंस्टॉल करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। ये जो सा इनका वर्जन है 5.4 का है और उसके बाद HTTP है। आपकी अगर वेबसाइट HTTP है या HTTPS है तो आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। HTTPS का मतलब ये होता है कि आपकी डोमेन सिक्योर होती है, ठीक है। और HTTP का मतलब होता है कि आपकी डोमेन सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है, कि आपका डाटा इससे चोरी हो सकता है। HTTPS ही ज़रूर करना है आपने, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दूँ। और मेरे ख्याल से ये हमें एरर दे रही है कि एक्सेसर सर्टिफिकेट नोट वेरीफाइड, तो हम इसे बाद में HTTPS में लगा देंगे। तो अभी इसे HTTPS ही रहने देता हूँ मैं। HTTPS मैंने कर दिया और उसके बाद आपने क्या करना है,
उसके बाद आपने आना है ये साइट नेम, आपने अपनी वेबसाइट का नेम क्या रखना है। कोई ऊपर टाइटल दिया होता है ना आपकी वेबसाइट का, तो आपने उस वेबसाइट का नेम क्या रखना है। तो मैं रख देता हूँ, तो ये मैंने लिख दिया है शहरी वेब एक्सपर्ट। और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं। तो मैं कुछ अपने डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। तो ये मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दे दी। उसके बाद नीचे आने के बाद ये ऐड में यूज़र नेम आप चेंज कर सकते हैं, करना है तो ऊपर आपने ये, अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है तो आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने पासवर्ड पे यहाँ अनशो हाइड जिस तरह भी आप करना चाहे करें। तो मैं अपना एक पासवर्ड लगा देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने अपना एक पासवर्ड लगा दिया और ये आपका एडमिन जो सा जीमेल होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो सी लैंग्वेज है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी, इंग्लिश ही कर लें। और उसके बाद थीम मैं आपको दूंगा, एक अच्छा सा थीम प्रोवाइड करूँगा, वो आपने इंस्टॉल करना है। सिंपली आपके सारे स्टेप क्लियर हो गए। ये तीसरा स्टेप क्लियर है हमारा कि हमने डोमेन पहले कैसे ली है, होस्टिंग कैसे लेनी थी। उसके बाद ये तीसरा स्टेप ये है कि हमने इंस्टॉल कैसे करनी थी। तो ये आपकी कुछ थोड़ा सा वेट लेगा, तो आपका ये डोमेन जो सी होस्टिंग है वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो रही है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। ये कुछ कॉपी फाइल जो थी वो डोमेन में इंटर कर रहा है ताकि आपकी वेबसाइट में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको आपकी ये वेबसाइट जो सी हमने ली है इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरह का हमारे पास इंटरफेस आ रहा है। तो अभी तक तो हमारे पास कोई किसी किस्म का भी इंटरफेस नहीं आएगा क्योंकि अभी तक हमने कोई काम ही नहीं किया इस पर। तो आपका ये वाली वेबसाइट आपके पास ओपन हो रही है और दूसरी ये वाली एडमिन से URL जो सा एडमिन है आपकी वेबसाइट का एडमिन पैनल होगा जो सा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से अपनी वीडियो को पोस्ट किया था थोड़ा सा। उसकी रीज़न ये थी कि जब हम न्यू अपने डोमेन को इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस पे तो वो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपके पास उसी टाइम चल जाती है आपकी, ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, वरना आपको 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है अब। तो ये इस तरह का इसका थीम है, ये सिंपल सा इसका थीम है। तो मैं आपको सारा बताऊंगा कि आपने थीम कहाँ से लेना है। थीम आपको मैं बता दूंगा कि आपको थीम कहाँ से मिलेगा। एक थीम प्रोफेशनल सा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो आपने यहाँ पे आके इंस्टॉल करना है। तो थीम का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपने वो उस थीम को डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप पेरेंट्स में आने के बाद आपने थीम पे क्लिक करना है। ये थीम पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड हो रहा है। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा मैनेज थीम। तो आपके सामने ये इस तरह का ऑप्शन आ गया, आपने ऐड अ थीम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज होगा। आपने अपलोड थीम पे क्लिक करने के बाद चूज़ फाइल, और मैं आपको थीम दूंगा। आपने वो डाउनलोड करने के बाद आपको मिल जाएगा नीचे, और डाउनलोड आपने यहाँ ये थीम है और यहाँ आपने सेलेक्ट करके आपने इसे इंस्टॉल नाउ पे इस तरह ही आपने लगा देना है। ये अपलोडिंग होनी शुरू हो गई है, ये आप देख सकते हैं 50% हो गई है और ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा जो ये थीम है वो अपलोड हो चुका है। आप इसे लाइव प्रीव्यू पे भी क्लिक करके देख सकते हैं कि ये किस तरह का हमारा नज़र आ रहा है। तो ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, तो हम इसे चेक करते हैं कि ये किस तरह का हमारे सामने नज़र आता है। और यह आप इन थीम ये आपको शो हो रहे हैं ऑप्शन। अब इनका काम नहीं है क्योंकि हमारी जो सी डोमेन होस्टिंग वो वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो चुकी है। तो अब आप इनको क्लोज़ भी कर सकते हैं, करना है तो आपने इनको क्लोज़ कर देना। अगर आप ये फिर इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा लाइव प्रीव्यू हो रहा है। ये कुछ हमारा इतना का थीम है, ठीक है। तो अभी एक्टिव नहीं हुआ तो इसलिए ये ऐसे शो हो रहा है।
तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसे एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद हम इसे शो करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा थीम कैसा शो हो रहा है। तो जब आप पेज में हम अपना जो सा ये थीम है वो इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने ये गेट स्टार्टेड विद रीता ये लिखा आएगा। तो आपने यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपने एक प्लगइन है इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल एक इम्पोर्टेंट प्लगइन आपने इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने ये अब इंस्टॉल हो रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इंस्टॉल होने के बाद ये एक्टिव होगा और इसके बाद हमने सी लाइब्रेरी। अब सी लाइब्रेरी में क्या होगा, ये जो सा मैंने आपको थीम दिया है ना, इसके अंदर कुछ और थीम्स हैं जिनमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको वो भी लाइव करके दिखाता हूँ कि आप कैसे एक अच्छा थीम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल सी वेबसाइट आप तैयार कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के थीम शो हो जाएंगे। आपको इनमें से जो भी अच्छा लगता है आप वो लगा लीजिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो प्रीमियम थीम है वो आप नहीं लगा सकते इसमें, वो आपको इनकी तरफ से बाय करने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रीमियम थीम है। ये मेरे ख्याल से फ्री वाले थीम आए हुए हैं। तो ये जिन पर लिखा हुआ ना प्रो, ये प्रीमियम थीम्स हैं, तो आप इनको नहीं लगा सकते। और आप इनमें से कोई और थीम चूज़ कर लें, कोई अच्छा सा थीम, काफ़ी इसमें अच्छे थीम है, तो आप उनमें से कोई अच्छा सा थीम मैंने आपको जस्ट प्रैक्टिकल करके दिखाना है। तो मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए आपको कोई सा भी, जैसे मैं भी कोई थीम ढूंढ लेता हूँ उसे आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो ये एजेंसी वाला मैं आपको थीम लगा के दिखा देता हूँ लैपटॉप। तो इसे आपने प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आपने इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करना है यहाँ पर। तो ये कुछ टाइम लेगा और ये सारे जो से ये प्लगइन इंस्टॉल होने लग गए हैं, उसके बाद एक्टिव होंगे। तो ये आपको मैं वेबसाइट को विज़िट करवाता हूँ कि किस तरह की हमारी वेबसाइट ये होगी और इसमें हमने चेंजिंग कैसे करनी है वो मैं आपको हर चीज़ आपको क्लियर करूँगा। तो ये कुछ इस तरह का थीम आपके सामने शो होगा। तो अब आपके देन में ये भी होगा कि हमने इसमें ये चीज़ें हमें चाहिए ही नहीं है, तो हम क्योंकि हमने आर्टिकल के लिए इसे बनाना है, तो वो सारा मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट में आर्टिकल लिख सकती है और यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का ये थीम है। तो ये मेन्यूज बने आ रहे हैं, हर चीज़ आपके सामने शो हो रही है, फॉर्म वगैरह हर चीज़ आपके सामने शो हो रही है। अब ये इनमें से एक एक्टिव हो गया, अब बाकी इंस्टॉल हो रहे हैं अभी। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। इनको इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स जो था पहले वाला थीम था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने एक न्यू थीम इंस्टॉल किया, तो उसे मैंने यहाँ पर एक्टिव कर दिया था। तो वो मैंने कैसे इंस्टॉल किया वो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो थीम में जाने के बाद वो थीम मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो कुछ और थीम भी होंगे जो मैं इंशाल्लाह आपको अगली नेक्स्ट वीडियोस में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। एक प्रोफेशनल इनकी थीम वर्डप्रेस पे। तो ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जो मैं आपको अब दूसरा थीम दूंगा। पहले वाला तो एरर आ रही थी, कुछ प्लगइन में इंस्टॉल नहीं हो रहे थे, तो इसमें सब ठीक है। तो ये वाला मैंने इंस्टॉल किया था। तो इंस्टॉल करने के बाद ये ऑटोमेटिक वहाँ से एक्टिव करना होगा आपको बस। उसके बाद एक्टिव करने के बाद ये आपने जो थीम होगा इसके ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको इनका ये थीम भी मिल जाएगा। ये इनकी काफ़ी इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इनकी ये थी लाइब्रेरी में जाने के बाद आपके पास कुछ थीम्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको तो जो भी थीम आपको अच्छा लगे आप वही आप ले लीजिएगा। तो आपको इंस्टॉल करना ही बता देता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ कोई अच्छा सा थीम है, जैसे वो थीम इंस्टॉल करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि आपने इस पर वर्क कैसे करना है और इसमें जो सी भी अपडेट है वो आपने कैसे करनी है, चेंजिंग कैसे करनी है, हर चीज़ मैं आपको बता दूँगा। मैं पहले मैंने ये किया था, मैं आपको समझाने के लिए कोई भी इनमें से देख लेता हूँ कोई अच्छा सा थीम जो मिल जाए मुझे। चलिए हम ये करते हैं, ये अच्छा लग रहा है मुझे।
तो ये गो टू नेक्स्ट, ये इतना का ऑप्शन आपके पास आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने गो टू नेक्स्ट करना है और ये हर चीज़ आपकी रीसेट हो जाएगी, इंस्टॉल द डेमो आपने कर देना। तो ये थोड़ा सा वेट लेगा और ये आपने जो सी इनकी कोडिंग होती है XML डाटा जो सा है वो इंपोर्ट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्टिंग करके यहाँ पर आपको क्लिक के निशान दे देगा। तो पहले वाला मैंने ये वाला थीम इंस्टॉल किया था इसमें, तो इसका इंटरव्यू कुछ इस तरह का था। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना तब तक। तो सी रिज़ल्ट पे हम अब क्लिक करते हैं, तो इसे बंद करता हूँ मैं। तो अब देखते हैं कि हमारा जो थीम है वो इंपोर्ट हुआ था या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं ये थीम हमारा इंपोर्ट हो चुका है। ये आर्टिकल पब्लिश हुए पड़े हैं यहाँ इनके, और ये इस तरह का कोई सिंपल सा ये थीम है। एडसेंस भी यही देखता है कि जिस थीम की लुक अच्छी है, उसमें काम अच्छा किया हुआ है, तो वो उनको ही ज़्यादा एडसेंस अप्रूव देता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपने चेंजिंग कैसे करनी है, कैसे आप इस थीम को प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो आना है अपने थीम में और एडिट एबिट एलिमेंटर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये कुछ पोस्टें इन्होंने ऑटोमेटिकली की हुई हैं, तकरीबन 9 पोस्टें की हुई हैं। आप इनको भी व्यू करके देख लेते हैं कि ये पोस्टें कितना अच्छी है। तो ये पोस्ट आप देख सकते हैं, इनकी तरफ से जो सी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट होती है वो आप देख सकते हैं। तो ये बेकार सी और सिंपल सी पोस्ट इन्होंने की हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसको आपने सब पोस्टों को आपने कट कर देना है, क्योंकि इनमें से कोई पोस्ट भी रियल नहीं है, तो इसलिए एडसेंस अप्रूव तो हमें बिल्कुल भी नहीं देगा। चलें बाद में हम कर लेंगे ताकि हमें वेबसाइट का लुक पता चल सके। तो ये एमुलेटर हमारी वेबसाइट का ऑन हो गया। अब हम इस वेबसाइट में चेंजिंग करना चाहते हैं, तो कैसे करें हम चेंजिंग वेबसाइट में। तो पहला जो सा इनका सेक्शन आ रहा है वो इनर सेक्शन है, और उसके बाद हेडिंग, टेक्स्ट एडिट और वीडियो एडिट वगैरह ये इनके ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम अपनी इन वीडियोस में इस वेबसाइट में कैसी चेंजिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमने चेंजिंग करनी है इन वेबसाइट में। तो फर्ज कर लें ये जो सा ऊपर टाइटल दिया हुआ है, हमने इसे चेंज करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे रिमूव कर देते हैं, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद ये वाला टाइटल आ जाता है हमारे पास, और यहाँ पे हम कुछ और लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ अपनी तरफ से टाइटल दे देता हूँ। वेबसाइट तो ये मैंने अपनी एक वेबसाइट का टाइटल, ये कुछ इस तरह का शो होगा आपके सामने, ठीक है। तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट यहाँ से नीचे दी गई है, अलाइनमेंट सारी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या इसे आप यहाँ से भी शुरू करना चाहते हैं, या सेंटर वगैरह, ये आप सारा आप पे डिपेंड है कि आप कैसे इसे सेव वगैरह करना चाहते हैं। तो ये वाला जो सा नीचे टाइटल दिया हुआ इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद ये लर्न मोर ये वाला बटन है, इसे अगर आप रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर दें, नहीं तो आप यहाँ पर अपनी किसी भी चीज़ का लिंक भी लगा सकते हैं। तो फर्ज कर लें मैं अपने चैनल का ही लिंक लगाता हूँ, तो मैं जैसे अपने यूट्यूब चैनल का लिंक लेता हूँ। तो मैं जैसे कोई भी अपनी एक वीडियो को क्लिक करके ना उसका एक कोड कॉपी करता हूँ मैं जैसे। तो कोड कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पे अपडेट कर देना है।
अब सारी सेटिंग तो मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जस्ट आपको इतना ही बताऊंगा कि आप कैसे चेंजिंग कर सकते हैं हर चीज़ में। तो अगर आप यहाँ पे ये टेक्स्ट ये इमेज चेंज करना चाहते हैं तो इसे डिलीट करके मैं डिलीट कर देता हूँ और इधर अपडेट पे क्लिक करता हूँ। अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद मैं अपनी वेबसाइट को चेक करता हूँ कि हमारी वेबसाइट किस तरह की शो हुई है, जो हमने चेंजिंग की है वो चेंजिंग हुई भी है या नहीं। तो ये वेबसाइट मैं अपनी सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद ये ऊपर टाइटल आ गया मेरी वेबसाइट का, और ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का थीम हमारे पास लोड हुआ। अब देखते हैं जो हमने टेक्स्ट वगैरह एडिट किया था वो शो हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर लर्न मोर पे हमने किया था अपना यूट्यूब चैनल की वीडियो ऐड की थी, वो देख लेते हैं कि शो। ये आप देख सकते हैं वही वीडियो शो हो गई है। और उसके बाद हमने यहाँ से पिक को ख़त्म कर दिया था, वो पिक भी ख़त्म हो गई है। तो अगर आप वो लगाना चाहते हैं वो लगा लेना। उसके बाद आप थीम में चेंजिंग, मैंने बस जस्ट ये बताना था कि आप अपनी जो सी फ्री डोमेन को होस्टिंग में कैसे शिफ्ट करते हैं, और उसके बाद हम इसमें एक थीम कैसे अपलोड करते हैं, और हम अपनी एक पूरी वर्डप्रेस में अपनी डोमेन को वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट को कैसे तैयार कर सकते हैं। जस्ट मैंने इस वीडियो में ये बताना था। तो इंशाल्लाह आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोर्स भी अच्छा लगा होगा कि हमने अपनी डोमेन को अपनी होस्टिंग को वर्डप्रेस पे कैसे शिफ्ट किया है। तो सारा मैंने आपको बता दिया है। आपका 1 रुपया भी नहीं खर्च होने वाला इस पूरे कोर्स में अगर आप ये सीख लेते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आगे जो सा नेक्स्ट कोर्स लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको मुकम्मल एक वेबसाइट तैयार करनी बताऊँगा कि आप एक अच्छी वेबसाइट कैसे तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जस्ट ये बताना था कि हम डोमेन कैसे वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर सकते हैं, बस इतना सा काम बताना था मैंने। तो फिर भी आपको मैंने एक थीम बताया उसे अपलोड करना बताया और उसके प्रोजेक्ट वगैरह इंस्टॉल करने बताए, ठीक है। बस ये ज़्यादा काम बताया मैंने, और इससे ज़्यादा मैंने आपको कुछ नहीं बताया। बाकी अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो मेन्यूज़ की चेंजिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो कैसे आपने करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अगर जो भी आपने चेंजिंग मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अपीयरेंस में आने के बाद आपने मेन्यूज़ पे आना है। मेन्यूज़ में आने के बाद जो पहले मेन्यूज़ लगे हुए उनको आपने डिलीट कर देना है। तो वो डिलीट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट कर लें, ये ब्लॉग है, इसे रिमूव करते हैं हम। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट अस को हम रिमूव कर देते हैं, ये इनकी सर्विसेज को रिमूव कर देते हूँ मैं, फिर फीचर्स को भी रिमूव कर देता। और उसके बाद आपने ये होम पेज मेन्यू, ठीक है, यहाँ पे टिक रहने देना है, ओके। उसके बाद सेव मेन्यूज़ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं कि हाँ कि हमारी वेबसाइट तो हुई भी है या नहीं। तो अब ये देखते हैं सारे मेन्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। और जो सा इस थीम का प्रोफेशनल थीम का ये एमुलेटर है वो उसको हम ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ से आप सी लाइब्रेरी में जाकर कोई और आप थीम लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। ये थीम तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आप इनमें से कोई भी अच्छा थीम आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। और जो भी आपने चेंजिंग करनी है उसके बाद आपने अपडेट ज़रूर करना है, इसके बगैर आपका जो सा थीम है वो अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये पोस्टें हैं, यहाँ पर आप मीडिया ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, या पेजेस ऐड कर सकते हैं, या लोग कमेंट दे सकते हैं, यहाँ टेम्पलेट आप कैसे बिल्डिंग वगैरह कर सकते हैं, इस वेबसाइट का बिल्डर कर सकते हैं। आप इधर से प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हैं, टूल्स आप दे सकते हैं यहाँ पे क्या है। और ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आप जो सा डाटा इसमें आपने जितना भी डाटा वर्डप्रेस पे लिख लिया वो उसे आप अपनी कहीं भी किसी ड्राइव में सेव कर सकते हैं। बाकी ये सेटिंग हर चीज़ मैंने आपको ये बता दिया। अब आप पे डिपेंड है, आपने सब कुछ कर लेना। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट कोर्स में फुल गाइड किया करूँगा कि आप अपनी वेबसाइट के ज़रिए ट्रैफिक कहाँ से ला सकते हैं, ज़्यादातर ट्रैफिक। और क्योंकि हमारी वेबसाइट पर अगर ट्रैफिक होगी तो ही हमें अच्छी अर्निंग होगी, ठीक है। अब वेबसाइट पहला स्टेप तो यही होता है कि हमने अपनी वेबसाइट को कस्टमाइजेशन करना है। और एक और बात, एक भाई हम मुझसे पूछ रहे थे कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस में क्या फ़र्क है।
तो आपको काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लॉगर पे ट्रैफिक नहीं आती है, एडसेंस अप्रूव नहीं होता, सब कुछ ऐसे लोग काफ़ी बातें करते हैं। तो उनका पता नहीं पर्सनल एक्सपीरियंस होता भी है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ब्लॉगर और वर्ल्ड प्रेस में कोई फ़र्क नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। और हाँ, वर्ल्ड प्रेस पे अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक डोमेन, ब्लॉगर के लिए भी डोमेन रिक्वायर होता है, बट इसके लिए आपको होस्टिंग भी रिक्वायर होती है। तकरीबन इसमें आपका $50 लग जाता है, तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपया आपका लग जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। और लोग कहते हैं ना कि ब्लॉगर पे एडसेंस अप्रूव नहीं होता, या फिर ब्लॉगर हमें सही गाइड नहीं करता, पेमेंट नहीं देता, या ट्रैफिक नहीं लाते ब्लॉगर हमारी वेबसाइट पे। तो मैं आपको स्टेट टोटल पे दिखाता हूँ जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ मेरी भी ट्रैफिक हुई है, लेकिन मैंने इतनी मेहनत नहीं ना की। अब जितना लोग मेहनत करता है उतने उसे अल्लाह ताला सिना देते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि वो मेरा एडसेंस अप्रूव हुआ है या नहीं यहाँ से। तो मैं जीमेल पे जाता हूँ, आपको मैं एडसेंस अप्रूव दिखाता हूँ कि उसके बाद मैं आपको अपना एडसेंस भी दिखाऊंगा ओपन करके। यहाँ पे जीमेल में आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैं वो देखता हूँ कि वो जीमेल मुझे कब आया था एडसेंस का, जहाँ मुझे अप्रूव मिला था। तो फ्रेंड वो मे भी शायद आगे पीछे हो गया वो जीमेल। तो मैं आपको अपना ये मैं अपना गूगल एडसेंस ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ कि वाकई मुझे वेबसाइट अप्रूव मिली है या नहीं। तो ये मेरी वेबसाइट ब्लॉगर पे है, ठीक है। ये मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ 1 मिनट। ये shadi.online4.com यही डोमेन है, इधर भी यही डोमेन है, ठीक है। तो वो वेबसाइट ब्लॉगर पे मैंने बनाई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी माशाल्लाह ठीक हो रही है। और ये रेडियो दूसरी वेबसाइट मैंने लगाई हुई, वो भी मैंने ब्लॉगर पे बनाई हुई है। मैंने वर्ड प्रेस यूज़ ही नहीं किया तब से, ठीक है। मैं ये चाहता था कि मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट हो तो मैं फिर ही होस्टिंग वगैरह लूँ अपनी, एक पर्सनल होस्टिंग, ठीक है, अनलिमिटेड। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये दूसरी वेबसाइट शायद डिज़ाइनर वाली भी ब्लॉगर पे बनाई है, और माशाल्लाह उसमें मैंने 35 से 36 आर्टिकल्स भी लिख दिए हैं और उसे भी अप्लाई किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो जाएगी जल्दी हो जाएगी वो भी अप्रूव। ये मेरी वेबसाइट है दूसरी, मैं इन दोनों का लिंक भी दे दूंगा। और हाँ, मैं आपको बताना ये भूल गया कि अगर आप किसी भी किस्म की रिलेटिव पोस्ट या अपडेट चाहते हैं ना, तो मैं यहाँ अपनी इस वेबसाइट पे वो हर चीज़ मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो आप यहाँ से आप इस वेबसाइट को विज़िट करके हर चीज़ यहाँ से पता कर सकते हैं कि मैं डेली बेस पे अपडेट करता रहता हूँ यहाँ पर भी। तो ये आप देख सकते हैं शायद डिज़ाइनर ये मैंने इस पर बनाई है ब्लॉगर पे, और यहाँ पे लगाई हुई गेटिंग रेडी भी है। तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगी अप्रूव। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये मेरा ट्यूटोरियल आपको आज का अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नेक्स्ट कोर्स में, अगली नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।